आम कहां से हुए? बोए सेब आतंकवादी बबूल पाले थे थे तो तो आम कहां से हुए? हामिद अच्छा, साहब अब मैं जवाब देता हूं। जी अच्छा, आपने अपना भाषण पूरा कर लिया। अब हकीकत यह है कि हकीकत अगर भाषण आपने, नहीं था, ये हकीकत थी। अच्छा सिवाज चलें, साहब जो बता आपने रहे थे वो हकीकत मैं थी। इसको भाषण नहीं कहूंगा, नहीं, आपने आप भाषण कहते पूरा रहिए, किया। आप पाकिस्तान में बैठे, अच्छा, मैं मजबूरी समझता हूं, मुझे बोलने लेकिन ये दीजिए प्लीज। हकीकत है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, चले, आपने अपनी कविता सुना ली, ऐसे कर देते हैं, आपने अपनी कविता सुना ली। अब मैं आपको जवाब देता हूं। जवाब ये है कि पाकिस्तान आपके ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपको पहले से भी ज्यादा मारने को तैयार है, आपकी पिटाई और ठुकाई लगाने को तैयार तो है। इंतजार किस दूसरी बात का बात कर रहा यह है? है कि, नहीं तो इंतजार अच्छा किस बात दूसरी, का कर रहा है? मैं आपसे ये पूछा किस बात का इंतजार कर रहा है? आप शुरू करें ना, आपका चैलेंज अच्छा, है। क्यों क्यों हम क्यों? आप कहें ना, आप कह रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हाँ, आए तो नहीं फिर। हुआ तो हरकत चैलेंज है करके दिखाए आपको, पाकिस्तान। चैलेंज है पाकिस्तान आपको, हरकत करे। आपको चैलेंज पिछली है। बार 9-10 ठिकानों पे किया था, इस बार सब चिन्हित है, हमारा व्यवस्था तो बनी हुई है। आपको चैलेंज है, हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। आप आए, हम आपको फिर जूते मारेंगे। नहीं अगली नहीं बात नहीं, देखिए सुनिए, अब अगली बात ये हम है। लोग नहीं चाहते हैं ऑलरेडी भारत और भारत की सेना, अच्छा, भारत की सरकार अच्छा, पाकिस्तान अगली की बात सुन लें। ये जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के बेइज्जती 4 कर टुकड़े चुकी की बात है। कर रहे हैं, घर में घुस के देखिए कहां बटन दबाया था। मनोज, अब हमने देखें, सीमा पार नहीं की। मनोज मनोज हामिद साहब मैंने सीमा जनरल पार साहब नहीं को की, बड़े बटन सुकून से दबाया सुना ना। और सीधे मिसाइल गई और अंदर जाके घुस के और अच्छा, होल कर दिया बड़ा वाला। आपको देखें, देखें, आपको जो मर्जी कविताएं सुनाता रहे मोदी, आप सुने, मेरा आप जवाब हकीकत। सुन लें। अब अगली बात सुन लें प्लीज। हाँ, अब ये कहते हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कायम रहेगा। अलबत्ता मोदी जो है वो इंडिया का गोरबाचोफ साबित होगा। जब खालिस्तान बनेगा, जब कश्मीर आजाद होगा, अच्छा, जब आसाम और नागालैंड बनेंगे, जब ओहो, कश्मीर के साथ साथ आप भारत के 8 टुकड़े होंगे, तब आपको पता चलेगा कि गोरबाचौफ कौन है इंडिया का, इंडिया का गोरबाचौफ। अगली बात सुन लें। अच्छा, अच्छा, अगली बात भी सुन लें। हाँ, फिर उसके बाद आपने अफगानिस्तान के आगे जिस तरह घुटने टेके हैं, आपके अपने इंडिया में लोगों ने आपको आपको जलील किया है कि आप अफगानिस्तान के आगे झुक गए हैं, अफगानिस्तान के आगे आप घुटने टेक रहे हैं कि पाकिस्तान के अच्छा, साथ मिर्ची जंग लग करो। गई। तो अफगानिस्तान मेरा के अगली बात सुनो। अफगानिस्तान ये के होता है। विदेश मंत्री अच्छा, भारत में आए, भारत से मदद मांगने आए कि साहब आप हमारे यहाँ पर विकास की मदद नहीं परियोजनाएं मांगी, बना रहे हैं इंडिया और ने बनाइए, मदद मांगी। हमारी और मदद की, तो आपको मिर्ची लग गई कि साहब अच्छा, अफगानिस्तान के अगली बात विदेश सुन मंत्री लें। भारत क्यों आए? आपको जैसे मिर्ची लग गई लग आपको। रही है, और आप कह रहे हो मनोज वो जी, हमारे घर पर आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, ये भारत का अच्छा, स्लोगन है। अगली मिर्ची पाकिस्तान आपको लग के रही है विदेश पाकिस्तान मंत्री और भारत आ बांग्लादेश रहे में। हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब अपने जो राइटर्स हैं, आपके एनालिस्ट खुद कह रहे हैं। अगली बात सुने, हाँ, पवीन, अगली बात सुनिए मनोज। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो आपको इसलिए खटकती है कि अब बांग्लादेश के लोगों को पता चल गया कि किस तरह इंडिया ने हमें धोखा दिया, किस मैं तरह आपको उसने बताता हूं क्यों पाकिस्तान आर्मी खटकती है। के खिलाफ झूठी आप सही, कहानियां सुनाई, मेरे हामिद पाकिस्तान साहब, आर्मी के आपको खिलाफ पता है, झूठी कहानियां आपको सुनाई। पता है अभी पाकिस्तान के सेना के बड़े अफसर यूनिस से मिले थे। जी जी, मुझे पता है। यूनिस ने उनको एक किताब भेंट की है। नक्शा उस दिया। किताब में जो नक्शा है, उस नक्शे में भारत के नॉर्थ ईस्ट को, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल के आ राज्य जाएंगे। हैं, जब अगर जो आप असम बांग्लादेश से है, जंग उसको करेंगे तो दिखाया आपका गया यही हाल है। होगा। तो हमको यूनिस खटकेंगे नहीं, खटकेंगे नहीं। आपको अरे यूनिस अगर देखें, मैं जो कह रहा खटकेंगे हूं, तो हम उनको खटकाएंगे, बात को समझिए। नहीं, आप ये समझ लें कि हम पाकिस्तान खटकाएंगे। और बांग्लादेश अगर हम इकट्ठे बांग्लादेश होके को, आपको देखिए खड़काएंगे। सिवाज साहब बैठे हैं, सिवाज साहब उस समय फौज में थे, अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से बचा सकते हैं, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पे ला सकते हैं, जी जी तो जी, आपकी बांग्लादेश कहानी में है। भी उंगली भी कर सकते हैं, बांग्लादेश में मिसाइल भी कर सकते हैं। क्यों सिवाज जी साहब? जी, हाँ, इसीलिए तो देखो अब इंडिया सच्चाई है। डर रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और की जब बांग्लादेश बात कहते इकट्ठे हो, हो गए। अब अभी मैं बोल लूं, बांग्लादेश की जब एक बात मिनट आपने मुझे दे बताई, दें। तो देखो एक पाकिस्तान ये और सच्चाई है कि बांग्लादेश जो है वो भारत पे, उसको बोलते हैं इंडिया लॉक कंट्री, क्योंकि 95% जो उसका बॉर्डर है वो भारत के साथ मिलता है। वो एक जैसा है, भारत में खाने का सामान, भारत में रॉ मटेरियल, भारत में खाद्य मटेरियल भारत से ही जाते हैं। और ये भी सच्चाई है, भारत से ही ऑयल वो समंदर रिफाइन तो होके वैसे ही है ना बांग्लादेश में उधर, जाता। और आप सुन लें वो यार, जो आप सी, देखो, प्लीज फॉलो अरेबियन द रूल सी ऑफ द है। गेम, प्लीज फॉलो द रूल ऑफ द गेम, आपके अपने टर्न में बात करें। तो देखो ये सच्चाई है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने को भारत ने आजादी दिलाई। और अगर बांग्लादेश एक प्रकार से
लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था, तो उसकी वजह थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने अच्छा किया है। शेख हसीना का जो टाइम था 15 साल, वो गोल्डन पीरियड था, और उसकी वजह ये थी कि शेख हसीना गवर्नमेंट के भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, और भारत ने बांग्लादेश की बहुत मदद की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल है वो भारत से जाता है। ये सच्चाई है। भारत और बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशन थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खटक रहे थे, और ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं अब उनको, बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये नए लोग हैं, इनको पता नहीं होगा 71 के बाद ये वही पाकिस्तान है जिसने एक जेनोसाइड किया था 1971 के अंदर। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश आपने यही के कहानियां अंदर सुनाई। जो मैं तो ये पाकिस्तान को कहता हूँ, खुशहाली नहीं ला सकता, एक आतंकवाद ला सकता है। जो आतंकवाद पाकिस्तान में था वो एक्सपोर्ट करके अब बांग्लादेश में लेके जा रहा है। ये जो आपके जहीर लाई जैसे लोग, ये या जाकिर नाइक जो गया है, आएगा बांग्लादेश में, ये आतंकवाद के अलावा और कुछ पैदा नहीं कर सकते। तो जैसे बांग्लादेश एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जा रहा था, वो भी डूबेगा पाकिस्तान की तरह। कहता हम तो डूबे सिया, आपको भी ले डूबेंगे। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान किसी की मदद नहीं कर मैं सकता। बोलूँ पाकिस्तान एक आतंकवाद ही फैला सकता है। और एक मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में, ये जो रोहिंग्याज हैं जो 10 से 12 लाख कोक्स बाजार में बैठे हैं, इनकी आईएसआई इनको एक प्रकार से रेडिकलाइज करके भारत की तरफ भेजने की कोशिश करी। वो अलग बात है, भारत इसके लिए चौकन्ना है। मगर ये सच्चाई है कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनको भी तैयार करने, बांग्लादेश को समझ आना चाहिए पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो आपको डुबो देगा, आपके अंदर आतंकवाद पैदा करेगा, आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी वो भी जीरो हो जाएगी। मैं यही कहूंगा मनोज कि पाकिस्तान जो है वो किसी का सगा नहीं, वो तो जहां भी जाएगा दीमक की तरह उस देश को खा जाएगा। अच्छा मनोज जी, बड़ा भाषण दिया। फिर एक बार मैं कहता हूँ, कविताएं सुनाई, भाषण दिया। हकीकत तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ। अच्छा, मैं बताऊं, हकीकत ये है कि जब से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया है, दोबारा से मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं। हकीकत ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से आपको पिछाड़ा है, अब आप अपने पिछवाड़े को सेक रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के जो पिछवाड़े में जो 9-10 होल किए हैं भारत ने, पाकिस्तान के पिछवाड़े में इतने बड़े बड़े जो होल किए 9-10, उन होल के बारे में भी तो कुछ करिए ना। पाकिस्तान ने, आपका तो नहीं आ पाया एक भी, पाकिस्तान का एक भी नहीं आ पाया भारत में। पाकिस्तान का एक भी आ पाया क्या? पाकिस्तान का एक भी मिसाइल आ पाया क्या अंदर? भारत के पहुंच गए ना, भारत के अंदर पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे। हम तो अंदर नहीं घुसे, बटन दबाया था तब देखिए 9-10 होल, इतने बड़े बड़े होल हैं। लेकिन जब अंदर घुस गए तब क्या करेंगे? जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। हाँ। अब जो बांग्लादेश कर रहा है उस पे आपको ये लग रहा है कि आपने जो सारी हसीना वाजिद पे इन्वेस्टमेंट की थी वो जाया हो गई। इसी तरह अब आप अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब आपकी जल्दी वो भी जाया हो जाएगी, क्योंकि वहां भी अब रिजीम चेंज होने वाला है। एक बार फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह, वहां पर आप देखिएगा कि हमारे दोस्त जो हैं वही आ जाएंगे ताकत में। अगली बात भी सुन लें, अब इंडिया जो कोशिश कर रहा है कि वहां से अपना दोबारा से जो कुछ रॉ के जरिए जो पाकिस्तान में टेररिज्म ला रहा है, पाकिस्तान ने चुनौती दे दी कि हम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, जो भी आएगा पाकिस्तान, चाहे वो इंडिया के रास्ते से आना चाहे या अफगानिस्तान के रास्ते से, कोई भी टेररिज्म पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुनीर जो है वो अब आपके लिए डरावना ख्वाब बन गया है। भारत जिसका दोस्त होता है, भारत जिसका दोस्त होता है, सीना ठोक के उसकी मदद करता है। देखिए शेख हसीना, रे सुन लीजिए जनाब सुन लीजिए, शेख हसीना और भारत के रिश्ते अच्छे थे। शेख हसीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत ने शरण दी और ठोक कर शरण दी। और बांग्लादेश को अगर कुछ उखाड़ना हो तो उखाड़ के दिखा दे, लेकिन उखाड़ नहीं सकता। बांग्लादेश जानता है कि जब वो पाकिस्तान से लड़कर उसको न्याय दिला सकता है तो फिर हिंदुस्तान बांग्लादेश के नक्शे को भी मिटा सकता है। पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, अगर उखाड़ना है तो उखाड़ के दिखा दीजिए। शेख हसीना भारत में कर लीजिए, क्या करना है। नंबर दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, अब यूनिस और पाकिस्तान खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि दोनों का दुख दर्द एक ही है कि चलो भाई दोनों मिलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं।
प्रयास भी कर रहे आपको हैं, डर लग सफल रहा है नहीं ना? हो पा रहे आपको ज्यादा हैं, डर क्योंकि लग रहा है आर्थिक ना? मोर्चे पर भारत बढ़ रहा है लगातार। हमारा डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे ना, भारत के डिफेंस सेक्टर, उसकी आत्मनिर्भरता को देखकर आप अपना बजट बना रहे हैं। लेकिन अब हमने आपको दूसरी उसको- तकलीफ कि पाकिस्तान के एक और पिछवाड़ा जो उस तरफ है, उधर क्या हो रहा है, उधर तालिबान होल कर रहा है, उधर टीटीपी होल कर रहा है, बलूचिस्तान उधर- होल कर रहा है, फिर पीओके में होल हो रहा है। आपके- इतने सारे, भारत ने तो 9-10 होल किए पिछवाड़े में, लेकिन आपके आपके सारे अपने ही आप जो है पाकिस्तान वो- में आप पाकिस्तान की सारे- सेना और पाकिस्तान के सैनिकों, अच्छा बताइए, पाकिस्तान की सेना को क्यों मारा जा रहा है? पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों बलूचिस्तान मार रहे हैं? क्यों तालिबान के लड़ाके मार रहे हैं? क्यों बिल्कुल टीटीपी भी हमला कर रहा है? आप- मुझे बता आप दीजिए। देखें, हमने सारा सफाया किया हुआ है। हम सफाया कर रहे हैं इंडिया के रॉ एजेंट्स का। जो रॉ एजेंट, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे अरे वो इससे टीटीपी की तालिबान को शक्ल तो में आप हो, ही ने पाला हम है, उसका इससे सफाया- तालिबान की तो आप ही ने जी, मदद की है। जी, तालिबान की। और तो आपको शायद, मेरा ख्याल है, तो ये रॉ के जो लोग रॉ कहां हो गए? के ये जो तो तालिबान है ना, टीटीपी वाले हैं। एजेंट हैं, जिनसे इंडियन करेंसी मिलती है, जिनसे इंडियन करेंसी मिलती है, वो हमारे पाले हुए नहीं है। जिनसे इंडियन करेंसी मिलती नहीं तो है, भारत इंडियन जिनसे करेंसी, असला भारत मिलता है, इंडियन वो करेंसी हमारे कभी पाले हुए नहीं आतंकवाद है। के लिए नहीं देता है। भारत इंडियन करेंसी डैम मिलती बनाने है, के वो लिए देता हमारे है, लिए जो रॉ विकास की एजेंट है। परियोजनाओं के लिए देता है, सड़क बनाने के लिए जी, देता है। जी। पाकिस्तान की तरह मैं नहीं देता है आपको कि जाइए इतिहास घुसपैठ बता कीजिए रहा और हूं। आतंकवादी घटनाएं कीजिए। मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। इतिहास ये है कि आपके टीटीपी के जो इंडिया के एजेंट हैं, उनसे इंडियन करेंसियां निकलती हैं। वो जो है वो मुसलमान भी नहीं होते हैं, वो रॉ के एजेंट होते हैं, जो कि दाढ़ियां लंबी करके आ जाते हैं, फिर उनको हम मारते हैं, उनके फिर हम